बजे भी ना नहाने का मज़ा बहुत गज़ब का है। कभी किया हो तो उसको समझ में आएगा कि रात को 1 बजे नहाने का मज़ा ये लगे। तो हम लोग आज निकल रहे हैं अमृतसर। अभी मिलते हैं, आपसे सामान वामान रखते हैं, फिर मिलते हैं, आगे बात करते हैं। वैसे 1 साल हो गया ब्लॉग करते हुए, पता 1 साल से ब्लॉग नहीं किया है एक्चुअली, ये बोलना चाह रहा था मैं। चलो भाई लोग, गाड़ी तैयार, हम लोग निकल रहे हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, संकट मोचन हनुमान की जय। सो हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं अभी मोगा। पहले बोलते था यार वेलकम टू अ न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। 1 साल बाद व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये बैठी है हमारी मैडम, उस टाइम नहा रही थी जब हमने ब्लॉग शुरू किया था। पकड़ा यार, कैमरा पकड़ो। सो गर्मी भी हो गई है, एसी भी ऑन करना पड़ेगा। क्या करेगा बेटा ब्लॉग के पीछे? गाड़ी खरीदेगा? गाड़ी खरीदनी है उसमें। गाड़ी खरीदनी है, खोलो भाई साहब, गेट खोलो, जान दो। सो आज ये थोड़ा सा रिलीजियस ट्रिप हमारा शुरू हो रहा है। एक्चुअली कुछ हमने माना था कहीं पे गुरुद्वारे में, मोगा में किसी गुरुद्वारे में हमने कुछ मांगा था, और वो पूरा होने के बाद हम गए नहीं, क्योंकि उसके बाद कोरोना भी आ गया था। तो ट्रैवलिंग हमने ऑलरेडी कम कर दी थी, ना के बराबर। जो हमारी ट्रैवलिंग पिछले 1 साल से हो रही है वो सिर्फ दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से दिल्ली, इतनी ही हो रही है बस, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। तो मम्मी ने याद दिलाया कि भैया वहाँ पे भी जाना था, तब सब कुछ ठीक है, खुल गया है तो जाओ। थैंक्स करके आना भी तो बनता है ना, जब तुम्हारी जो तुमने मांगा था, जो प्रॉब्लम थी, जो भी तुमने मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, उसके बाद अमृतसर भी हो आएंगे। चलते हैं भाई आगे, पहले फ्यूल लेते हैं। रिलीजियस ट्रिप है इसलिए मैंने सूट पहना है। हाँ, इसलिए आज सूट भी निकाल के पहना, नहीं तो सूट तो अंदर कहीं दबे पड़े रहते हैं। शॉपिंग भी इतनी करके आई है कि मैडम कल परसों में, तो वो सब क्वेश्चन ही हुआ है कुछ भी। एक कुर्ती ली है ना, वो गोल्डन टेम्पल वो भी गोल्डन टेम्पल पहनने के लिए। चलो भाई, गाड़ी को भी हम खाना वाना खिला दें, डीजल से भरवा दें, फिर निकलेंगे आगे टॉपो टॉप। ढंग से रात को खाना भी नहीं खाया जानबूझ के कि यार हाईवे पे खाएंगे कुछ ठीक से, मतलब हाईवे खाने का मन है तो थोड़ा सा हाईवे पे खाएंगे, और बट हाईवे पे ये मैडम खाने नहीं देगी, क्योंकि इसने बोला कि सबवे पे खाएंगे। अरे खा लेंगे, मैंने तो ऐसे ही बोला था। नहीं, सबवे पे भी खा लेंगे, ज़्यादा भूख तो है नहीं, एक लेंगे और आधा आधा खा लेंगे। ऐसे क्यों? मैं नहीं शेयर कर रही। क्यों, शेयर तो कर सकते हैं, नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना अपना खाओ सब में। यार निकले किधर से? अभी तो सब तरफ से रास्ते बंद होते हैं एक्चुअली, क्योंकि रात को हम निकले हैं 1:30 बजे, तो पता ही नहीं चला हमें, हमने दिल्ली का क्रॉस कर दिया, क्योंकि सब बॉर्डर पे पूरा काम चल रहा है रोड पे। पता नहीं चला दिल्ली का क्रॉस हुआ था, हरियाणा में आके हमने देखा फ्यूल डलवाना पड़ा। एनीवेज, अभी हम मूर्तल क्रॉस कर चुके हैं, जस्ट अभी पीछे 10 मिनट पहले मूर्तल गया है। और जो मोगा है हमारे घर से अराउंड 2 रास्ते दिखा रहा था एक्चुअली। एक दिखा रहा था रोहतक से, और दूसरा तो दिखाई नहीं रहा था, पर हम ऑलरेडी उस रास्ते से कुछ साल पहले गए हुए हैं, तो मुझे आइडिया था। तो उसने गुड्डू ने बोला कि रोहतक वाला रास्ता देखा हुआ तो है नहीं, गाय को चांस लेना है, पता नहीं कैसा रूट होगा। स्टॉप फॉर टी ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, खाने का ब्रेक, क्योंकि हम लोग ने हल्का फुल्का खाया हुआ था, तो तब से रुके ही नहीं यार हम लोग। एक तो धीरे चल रहे हैं, तो 1:30 से निकले हुए हैं, 5 बज गए हैं, अभी तक हमने अम्बाला भी नहीं क्रॉस किया, जबकि अम्बाला भी आ जाना चाहिए था। अम्बाला अभी भी 30-35 किलोमीटर आगे है, मतलब इतना धीरे चल रहा हूँ मैं आज। 80 से ऊपर गाड़ी गई ही नहीं है। क्यों? पता नहीं, मन ही नहीं कर रहा तेज चलाने का। वो एक्चुअली वृंदावन जा के वो एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलती है, वहाँ पे तो इतना, वहाँ पे तो 140 भी चली जाती है, पर इतना होता नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं होती है उधर, खाली खाली होता है। यहाँ पे ट्रैफिक भी तो कितना है, देखा नहीं अभी पीछे एक जस्ट गाड़ी ठुकी है, पीछे इनोवा, पूरा उनका काफ़िला चल रहा था, 8-10 गाड़ियाँ थी उसमें, बड़ी बड़ी इनोवा, मराजो, और सब बड़ी बड़ी टैक्सी, सारी टैक्सीज थी मोस्टली। अभी हमें उन्होंने ओवरटेक किया पिछले 15-20 मिनट पहले, अभी 10 मिनट पहले पीछे ठुकी पड़ी थी गाड़ी, तो भगाने में लगे पड़े थे ना। तो अपने को क्या है, अपने को कोई जल्दी है नहीं, हम खाली अब सारा हाईवे खाली हुआ पड़ा है, आराम आराम से चल रहे हैं। हमारे वहाँ पे पंखे भी चल रहे हैं, कई लोगों के एसी भी चल रहे हैं दिल्ली में। हमारे नेबर्स, कितने सारे लोगों के एसी चलने शुरू हो गए हैं पीछे आगे, और अभी यहाँ पे हम बाहर बैठे हैं तो हमें ठंडा लग रहा है। तो हाईवे के पास होना चाहिए घर, इंस्टेड ऑफ सिटीज़, छोड़ दो दिल्ली विल्ली का घर, यहाँ हाईवे पे घर ले लो तो सही रहेगा, एसी के पैसे बचेंगे।
एसी कूलर हज़ारों रुपए के बिल नहीं आएंगे, मेंटेनेंस नहीं आएगी, अपना यहाँ पे कर लो और मस्ती से रहो। बट ग्रीनरी भी तो है पीछे सारी, सारे तो उधर ग्रीन किया हुआ है, इतना मस्त लग रहा है। उधर स्मेल कितनी अच्छी आ रही थी, फ्रेगनेंस जो आ रही है, फ्लावर की थी। फ्लावर है, कोई प्लांट है पता नहीं, बट बहुत अमेजिंग है वो। अभी हम लोग चाय कॉफ़ी पियेंगे, एक एक पराठा खाएंगे आलू प्याज का, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। सुबह मुझे लगता नहीं जल्दी भूख लगेगी, क्योंकि इनका पराठा भी मुझे पता है पूरा प्लेट के साइज़ का आने वाला है। लो जी, एंट्री होगी हमारी पिंड चंदपुराना। ये रोड जो है ये हाईवे से आके गुरुद्वारे को जाती है, वो राइट में गुरुद्वारा है, दिखाएंगे हम हमें दिखाएंगे। रोड आगे से राइट घूमेगी, खेतों के बीच में बना हुआ है। मैं एक बार जब इसमें आया था तो बस से आए थे, तो हाईवे पे उतर के और खेतों के बीच में से वॉकिंग करते हुए गए थे। अच्छा, तब आप अकेले आए थे ना शायद? अकेले भी आया था एक बारी मम्मी साथ में थी ना, ये और मदर। एक बारी अकेले आया था। वो रहा सामने गुरुद्वारा। देखो जी देखो, अब नहीं दिख रहा है कुछ। ये गुरुद्वारा है जी, शहीद बाबा तेगा सिंह जी। आपको YouTube पे इससे रिलेटेड काफ़ी मिल जाएंगे, क्या है इसका इतिहास। तो गुरुद्वारे हम पहुंच गए हैं, और लास्ट जो हमने ब्रेक लिया था हाफ एन आवर का, वो उसके बाद कहीं रुके नहीं है। वो पराठा और चाय कॉफ़ी पी के हम लोग वहाँ से भाग लिए। मैंने एक मोतीचूर का लड्डू खाया। सिर्फ रास्ते में सिर्फ हमने स्वीट्स ली जो यहाँ पे देनी थी गुरुद्वारे में, क्योंकि हम घर पे जो स्वीट्स ला के रखे थे वो सुबह उठाई ही नहीं, वो फ्रिज में ही रह गई ऐसी की ऐसी। अब वो कल या आज मॉर्निंग में मम्मी को बोला है घर पे कि साथ में मंदिर है घर के, उसमें दे देंगे। तो हमें रास्ते में और लेना पड़ा स्वीट्स, जो हम एक बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे से। अब जैसे भी स्वीट्स मिले वैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या करें, कुछ फैंसी तो मिला नहीं है। उस जिसमें से इसने एक अलग से लेके खा भी लिया सुबह सुबह। मीठे की क्रेविंग हो रही थी। शुगर का मरीज सुबह। हाँ, शुगर का मरीज है, शुगर की दवाइयाँ खाता है। शुगर की दवाई नहीं खाई होगी, लेकिन मीठा खा लिया है ना। शुगर की दवाई बिना कुछ खाए कैसे खा? क्यों, पराठा नहीं खाया था? अबे वो टाइम थोड़ी ना था। टाइम थोड़ी था, बट खाया तो था ना। रात को तो मैं खाया है ना, खाना खा के। यू आर सपोज टू हैव द मेडिसिन आफ्टर एवरी मील ना। तो वो एक अनशेड्यूल मील थी, पर उसके बाद बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी हम अंदर जा रहे हैं। बाहर से मैं आपको गुरुद्वारा दिखा रहा हूँ, अंदर आई एम नॉट टेकिंग द कैमरा इनसाइड। तो अंदर जो फ़ोन से थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगा। मैं अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ, डजंट लुक गुड। ये ऊपर जो है सरोवर का रास्ता है, सरोवर है यहाँ पे। यहाँ से आगे की तरफ आएंगे तो ये सामने मेन गुरुद्वारा है। जो रास्ता दिख रहा है वहीं से ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। दर्शन हम कराए हैं ऑलरेडी, फिर हमने इसके पीछे जाना है। तो इस गुरुद्वारे की ये मानता है कि यहाँ पे आप कुछ आपकी इच्छा हो, कुछ आपकी विश हो या कुछ प्रॉब्लम हो, वो सामने पार्टी जी बैठे हैं पिलर के पीछे यहाँ पे, वो सुनते हैं। जो लाइन में बैठे हैं लोग, ये प्रॉब्लम्स लेके ही बैठे हैं अपनी। हमने भी ऐसे कुछ साल पहले अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो उसको फिर ये आपको प्रॉब्लम सुन के आपको आशीर्वाद देते हैं और एक कॉइन देते हैं अपने पास रखने के लिए। और फिर जो मैंने अभी आपको छोटा सा एक रूम दिखाया था, वहाँ पे जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको उधर आके जो भी आपने माना है, स्वीट्स या कैश हो, वहाँ पे देना होता है। ये जो राइट में आप देख रहे हैं, ये लंगर की लाइन है जो अभी हम करने वाले हैं। दर्शन हो गए, लंगर भी हो गया। 10:05 हो रहे हैं सुबह के। हम लोग वापसी नहीं, एक्चुअली हम जा रहे हैं अमृतसर की तरफ। हरमिंदर साहिब का दर्शन कर रहे हैं और
और भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पे, दुर्गियाना टेम्पल भी जाना है। तो मैंने रात को चेक किया था तो यहाँ से 1.5 घंटा दिखा रहा था अमृतसर, अब 2.5 घंटे दिखा रहा है। ऑलरेडी हम रात को 1:30 बजे से चले हुए हैं बिना सोए, तो अभी 1 घंटा और बढ़ गया है। अब हम पहुँचेंगे 12:30 बजे, चेक इन करेंगे तो कुछ देर सो जाएंगे, शाम को निकलेंगे। एक्चुअली लंगर खा लिया, लंगर तो खा लिया, अभी भूख है नहीं, तो शाम को निकलेंगे हरमिंदर साहिब दर्शन करने के लिए, फिर वहीं से कुछ डिनर करते हुए वापस आ जाएंगे। आज का इतना ही प्लान रहेगा मेरे हिसाब से। लेट्स सी बाकी क्या होता है, अगर कुछ शॉपिंग वॉपिंग ना करनी रही तो, शॉपिंग ना करनी रही तो, है ना भाई? तो क्या कहते हो, करनी है नहीं करनी है? लेट्स सी, आज करनी है कल करनी है? कल का दिन भी है हमारे पास, कल का दिन भी है हमारे पास। बर्थडे। हम जिस दिन चेकआउट कर रहे हैं उस दिन भी कर सकते हैं ना, चेकआउट करके शॉपिंग करो, वापस आके फिर आज गाड़ी आप उठाओ कह और रहे हो कि निकल जाओ। शाम को निकलेंगे तो छोले कुलचे रह जाएंगे आज। फिर पेट में जगह भी तो होनी चाहिए। छोले कुलचे नहीं, वो अमृतसरी कुलचे होते हैं, छोले जो भी कुलचे। अमृतसरी कुलचे। तो सब कुछ पूरा करना है तो फिर सोना रहने देते हैं, नहीं सो जाएंगे। सीधा अमृतसरी कुलचे पे चलते हैं। अभी 2.5 घंटे हैं, जो लंगर खाया वो नहीं। जस्ट हो जाएगा, उसके बाद और खा लेंगे। बस यही काम रह गया, खाओ खाओ खाओ। अमृतसर आके हम हमेशा यही करते हैं, खाओ खाओ खाओ। सो हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। शाम के 5:30 बज चुके हैं। हम लोग करीबन 9:30 बजे यहाँ आ गए थे चेक इन करके फटाफट। कितने बजे आए थे हम लोग? 12:30 बजे। अच्छा, नींद में मैं भूल गया। 9:30 तो हम लोग वहाँ से चले हैं शायद, नहीं 10 बजे हम 9:30 वहाँ पहुँचे थे, सॉरी। तो 12:30 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे। उसके बाद चेक इन करके सो गए। अभी 5:30 बजे नींद खुली है। नहाए भी नहीं, कुछ नहीं खाया। फ्रेश होते हैं, मतलब फ्रेश होकर तो सोए थे, नहाते हैं, कुछ खाने के लिए निकलेंगे या देखते हैं होटल में से कुछ मंगा लेंगे। होटल का खाना भी हम श्योर अच्छा होगा, रिव्यूज़ चेक करके हमने बुक किया था। तो कुछ खाते पीते हैं, नहाते हैं, दरबार साहिब के दर्शन करने जाते हैं। आई एम नॉट टेकिंग द कैमरा अलॉन्ग बाहर के। हम लोग ऑल सेट। एक तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम है इस रूम में, लाइट उधर है ही नहीं। नहा धो के हम लोग ऑल सेट हैं, तैयार हैं, निकल रहे हैं कुछ खाने के लिए। गोल्डन टेम्पल आज हम नहीं जा रहे बिकॉज़ कल जाएंगे। आज कुछ और करते हैं। सबसे पहले तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। गुड्डू को थोड़ा सा मुंह बन गया है भूख से, दिखा जरा मुंह। अभी मूड ऑफ सा लग रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रही है भूख लग रही है। इसके साथ अक्सर ऐसा होता है, मुंह बन जाए तो समझ जाओ कि भूख लगी है इसको। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं। मास्क उठाना है, मास्क रख लेते हैं। वैसे तो यहाँ किसी ने मास्क लगाया नहीं हुआ है, बट फिर भी हम रख लेते हैं। अगर किसी ने कहीं टोका या हमें फील हुआ कि नहीं पहनना चाहिए, बहुत भीड़ है, तो हम पहन लेंगे फॉर आवर सेफ्टी। अमृतसर की वैसे फील ही अलग होती है। यहाँ पे गाड़ी छोड़ देते हैं हम और रिक्शों पे आ जाते हैं। वही रिक्शों में आते आते सब जगह पे आपको नॉनवेज दिखेगा, फ़िश दिखेगी, अमृतसरी फ़िश फ्राई होते हैं। और आज दिन है थर्सडे, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। कल का वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम एंटर हो रहे हैं दुर्गियाना टेम्पल, दर्शन करते हैं। थोड़ा नॉइज़ी है यहाँ पे, बट हम पेट पूजा करके ई रिक्शा में राइड करते हुए होटल पहुँच रहे हैं अपने। रात को दोबारा से फिर निकलेंगे फॉर डिनर। अभी तो पेट हमारा भर गया है, फुल हो गया। पाव भाजी खा के और गोलगप्पे खा के एकदम मस्त। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाव भाजी यहाँ पे इतनी अच्छी मिलेगी। मैं इसको यही बोल रहा था कि नॉर्थ में आके तुम वेज की चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, पता नहीं क्या होने वाला है, बट बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। पेट
हमने फुल कर लिया है पूरा। अभी जाएंगे दोबारा से थोड़ा सा रेस्ट मारेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, जो खाया उस पर रेस्ट करेंगे फिर अगले खाने की तैयारी करेंगे। जाएंगे, शायद जाएंगे केसर ढाबा या फिर वहाँ से मंगा लेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। अमृतसर में आज दूसरा दिन। आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, कल नहीं गए थे। आज जाना है, कुछ खाएंगे पहले, अमृतसरी कुलचे नहीं खाए वो पेट पूजा करेंगे, नहा धो के एकदम तैयार है। पेट पूजा करके सीधा गोल्डन टेम्पल। उसके बाद आगे कुछ प्लान है, वो आपसे शेयर करेंगे। कैमरा आज हम रख के जा रहे हैं यहीं पे, फ़ोन से थोड़ा बहुत शूट करेंगे। कैमरा गोल्डन टेम्पल में संभालना मुश्किल हो जाएगा, बैग मैं कैरी नहीं करना चाहता, खामा में हैवी हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं रिक्शे में। फ़ोन से ब्लॉक करने में एक ही प्रॉब्लम होती है, बहुत क्लोजअप हो जाता है, वाइड लेंस नहीं होता है इसमें। अपनी सर की रिक्शा राइड चल रही है। इसके बाद हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के पास है कुलवंत सिंह कुलचे वाले। देखा हमने सबसे फेमस पेट यहाँ पे वही है। सबसे पहले वहाँ पर पेट पूजा, फिर कोई काम पूजा। लगा दिया ना। ये गुरुद्वारा साहिब की एंट्री।
अभी इवनिंग में गए और अभी भी बहुत भीड़ थी और गर्मी तो इतनी नहीं थी क्योंकि फ़ैन भी चल रहे थे और मौसम ठंडा हो जाता है शाम को। बट फिर भी एक लड़की ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी तो वो बाहर आ गई, इसलिए हम क्यों में नहीं लगे। हमने देख लिया कि वहाँ पालकी पड़ी हुई थी, तो वो ग्रंथ साहब को लाते हैं शयन काल की बोलते हैं शयन कक्ष में ले जाने के लिए। तो हम लोग वहीं साइड में ग्रिल पे वेट करने लगे कि जब यहाँ से लेके जाएंगे पालकी तो हम दर्शन कर लेंगे। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ही जब टाइम हुआ 10 बजे के आसपास, 10 बजने में 5 मिनट थे, चलो वॉट एवर 9:50 10 मिनट पहले, 10 बजे से 10 मिनट पहले मुझे एक वहाँ के सेवादार थे, वो मुझे अंदर सामने से आए और मुझे बोला कि आप आओ तो थोड़ा सा सेवा है। तो मैं चला गया उनके साथ। मुझे लगा ना कि आपको पहले आगे लेके गए, वो कूलर हिल रहा था, मुझे लगा शायद नहीं वहाँ से बॉडी देख के कूलर हिलाने लेके गए। बॉडी देख के कूलर हिला, वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। एक्चुअली वहाँ से अंदर जाने का रास्ता था ग्रिल से, इसलिए मुझे वहाँ से उन्होंने बुलाया था। तो मैं उनके साथ चला गया। मैंने कहा दसो, कह रहे नहीं कोई सेवा है, कोई गलत तो नहीं किया ना, मैंने सेवा के लिए बुला लिया। मैंने कहा नहीं गलत नहीं किया, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्या सेवा है, दसो। तो मुझे आगे ले गए पालकी के पास और बोला कि ये पालकी उठाएंगे, हम अंदर लेके जाएंगे, 15 मिनट में वापस आना होता है, तो आपको सेवा करने का मौका मिलेगा कि पालकी पे कंधा देने का मौका मिलेगा। मैंने कहा इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। तो मैंने 5 मिनट और वेट किया, उसके बाद उन्होंने उठाया, सेवादारों ने सबने, जो भी पार्टी होते हैं सेवादार होते हैं, उन्होंने पालकी उठाई और चल पड़े हम अंदर दरबार साहब की तरफ। वहाँ जाके जब ग्रंथ साहब उन्होंने अंदर रख दिए, तब उसके बाद मौका मिला मुझे भी और कई सारे और भी लोग थे जिनको मौका मिला अपना कंधा पालकी पे लगाने का, सेवा करने का। तो आज मेरा बर्थडे भी था, तो मुझे इसने बोला कि गिफ्ट मिल गया भगवान की तरफ से, मेहर होगी वाहिगुरु की। चलो अब हम खुश तो बहुत है, इस दर्शन हो नहीं रहे थे और हुए तो ऐसे हुए। तो हम आ गए रूम में, चेंज कर लिया है, खाना ऑर्डर किया हुआ है, खाना आएगा, खाना खाएंगे, औकात में आ गए हैं, कपड़ों में रात के सोने वाले, सोएंगे, आपसे सुबह मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, वापसी गए हम लोग दिल्ली के लिए। सुबह उठ गए थे, नहा धो के मस्त ब्रेकफास्ट कर लिया, छोले भटूरे मैंने खाए, इसने खाए छोले कुलचे, मैंने पी लस्सी और इसने अपनी दिल्ली तमन्ना पूरी करी है, हम सब पी के, जो अलाउड नहीं है इसको पीना। बहुत गर्मी है यार, इसलिए भी बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने तो कैमरा भी खाली नहीं किया, फ़ोन से ही ब्लॉग चल रहा है। रात को इतना लेट हो गया था आने में, फिर खाना खा के सोने में, सुबह उठने का भी मन नहीं कर रहा था। 2 बज रहे थे, 2 बज गए थे सोते हुए। अरे 11:15 तो हम लोग आए हैं वापस, उसके बाद खाना आया, फिर खाया, फिर गप्पे शप्पे मारते हुए 2 बज रहे थे तो सोए हम लोग। सुबह उठने का ही मन नहीं था। पहले तो सुबह उठा मैं 7 बजे, नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर फ्रेश होके फिर लेटा तो फटाफट नींद आ गई। उसी का वेट था कि पहले फ्रेश हो गया, फिर मैं जहाँ उठी, नींद हो रही थी शायद। फिर उसके बाद हम लोग उठे 10 बजे। तभी भी उठने का मन नहीं था। तेरा मेरा था, मेरा तो अभी भी उठने का मन नहीं है। अभी तो उठी हुई है, अभी भी उठने का मन नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब अभी भी मेरे सोने का मन नहीं कहने के बाद चेकआउट को तो अभी हमें 2 घंटे और पड़े थे जब हम निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:15। हम लोग कितने बजे निकले? 11:30 के आसपास निकल के, पौना घंटा में ड्राइव करते हुए हो गया। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट भी करने गए थे पास में ही। अभी टाइम दिखा रहा है पहुंचने का 8 बजे रात को, वो भी बिना ब्रेक के। जब ब्रेक लेंगे तो वो 9 बजेंगे या 9:30 बजेंगे, पता नहीं है, या 10 बजे के पता नहीं। वो तो दिल्ली का ट्रैफिक बताएगा। आज सैटरडे भी है, सैटरडे खाली होना चाहिए। सैटरडे ऐसा नहीं है कि खाली होना चाहिए। लोग ऑफिस तो वैसे भी बहुत कम जा रहे हैं, सब तो वर्क फ्रॉम होम है, जो जा रहे हैं तो उनका आज ऑफ है, जिनका नहीं है वो तो तुम्हें रोड पे मिलेंगे ना, और जो घूमने निकले हैं वो। हम आज सैटरडे को चेकआउट कर रहे हैं और आज इतने चेक इन हैं कि अमृतसर पूरा पैक है। अभी कल ही इतनी भीड़
था, दोपहर में हमने दर्शन किए, रात को भी पालकी की वजह से वो हमें दर्शन हुए, नहीं तो लाइन में लगने का तो हम तब भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दिल्ली अभी सामने दिखा रहा है 420 किलोमीटर, हमारा घर दिखा रहा है 421। बस 1 किलोमीटर दूर है दिल्ली। अरे नहीं, वो जीरो जो करते हैं ना वो ISBT होता है, तो हमने ISBT थोड़ी जाना है, हम अपने घर की तरफ जाएंगे। और ये दिखा रहा है 7 hours 49 minutes अभी से, और ये दिखा रहा है रेड में। इसका मतलब ये टाइम जो है वो यूजुअल दिन ज़्यादा है, यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है, सो इट्स टेकिंग मोर टाइम टुडे। ये जाम ही नहीं खत्म हो रहे हैं, कहीं कहीं पे बीच बीच में जाम आ रहे हैं। मेरी नींद भी नहीं खत्म हो रही है, मुझे भी जो सो जा पीछे जाके, या तो ये चेयर पीछे कर ले या पीछे वाली सीट पे जाके सो पीछे जा। वाले पीछे कर लूँ सीट, और पीछे वाली और पीछे नहीं होती है, पीछे वाले में सिर्फ कैन लाई डाउन, फ्लैट बेड तो है वो। सबसे अच्छा चीज़ उसका ये है कि वो उसको मैंने बकेट नहीं करवाया है, बकेट करवाने से आप उस पर कंफर्टेबली सो नहीं सकते हो। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, बोल के रहे बकेट बकेट। कोई बात नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा मैं बकेट क्या बोल रहा हूँ, नहाने वाली बकेट नहीं है। क्या हो गया? मेरे बाल खराब हो गए। क्यों, क्या किया बालों को? मैंने ब्लो ड्राई कराया था, वो हेयर कट कराया था या ब्लो ड्राई कराया था? देखो हेयर कट करा के ब्लो ड्राई कराया था, तो वो शैम्पू के बाद तो खराब होगा ही ना, शैम्पू के बाद थोड़ी टिकाड़ेगा। जैसे हो गया फिर से, जैसे नेचुरल थे वैसे ही हो गया, वो जटाधारी नहीं हुआ है। पता ही नहीं चल रहा कि कट कराया है। आओ कट कराया, स्टेप्स कराया था तुम, जाके फिर से जाके ऐसा करो कि ब्लो ड्राई करा लो। लेयर्स करा दो। तो हम लोग अभी ब्रेक के लिए रुके थे, ये कुछ चीमा हवेली करके है, वी आर बिफोर अम्बाला, और अम्बाला यहाँ से फिर 50 किलोमीटर के आसपास है अभी। और पीछे लुधियाना में बहुत जम था भाई, पौना घंटा लग गया, मेरा तो पूरा लेफ्ट टांग पूरा दर्द हो रहा है यार। मेरे तो दोनों टांग क्रच दबा दबा के, तेरा तो तू सो चुकी है 2 बारी शर्म नहीं आती है तुझे? मैं देखता हूँ इसको तो पीछे देखता है, सीट पीछे करके मुंह खुला हुआ सो रही है ऐसे, फिर कहती है मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने कहा इसमें मजाक क्यों उड़ाया? तो पूछा मैं सो गई थी क्या, तो मैंने बताया हाँ ऐसे मुंह खोल के सो रही थी, इसमें मजाक क्या है? सच्चाई है, सच्चाई, कड़वी सच्चाई। रात को भी टाइम से जाके सो जाएगी। देखो ऐसे एक बात बता, सोने के लिए देखो ये ड्राइव चाहिए होती है ना, घर पे तो नींद आती नहीं है क्योंकि कुछ कुछ काम होता है, कभी फ़ोन आ गया, कभी काम हो गया, लंच ब्रेकफास्ट ये वो, तो सोने के लिए ये बाहर आती है एक्चुअली वेकेशन पे कि मैं 9:30 बजे उठ जाते थे रोज 2-3 दिन से, 9-9:30 बजे उठ गए थे हम यहाँ पे। तो बाहर गए थे तो निकलने के लिए गए थे ना कहीं, यहाँ कमरे में सोने के लिए गए थे तो सोते रहेंगे 11-12 बजे ऐसा तक। कुछ नहीं है, जब आप वेकेशन पे हो तो यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट। पर आप जिस पर्पज से आए हो विजिट करने के लिए टू द गोल्डन टेम्पल एंड टू अदर रिलीजियस प्लेसेस, तो वहाँ जाना तो बनता है कि नहीं बनता है, या सोते रहोगे कमरे में जाके? एनीवेज हमने अभी फूड नहीं खाया है, आगे फूड के लिए दोबारा से एक और ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी भूख ही नहीं है, सुबह का खाया हुआ अभी मन नहीं कर रहा है यार। अभी चलते हैं आगे और फिर अगला ब्रेक लेंगे कुछ खाने के लिए, फिर सीधा घर पे मिलेंगे आपसे उसके बाद। ये देखिए अभी भी नींद आ रही है, माय गॉड। पेट पूजा चल रही है यहाँ पे, आलू प्याज के पराठे पहले जा रहे हैं। बेबी का बचा हुआ भी मेरे को खाना पड़ता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसका माँ खाती है। मेरी माँ से कम है। माँ हो तेरी? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप भी नहीं है, माँ कैसे हो? स्लो क्लैप, स्लो क्लैप। चाय पे मुझे ना बहुत नींद आ रही है, खाना खा के और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये तो सो जाती है बीच बीच में, या गाने बजाने लगती है जोर जोर से। सो भाई लोग हमें दिल्ली आते आते बज गए थे 10, रास्ते में बहुत जाम है भाई। मैं सबके लिए एक एडवाइस दे रहा हूँ, जो भी इधर दिल्ली में एंटर कर रहा है, दिल्ली से बाहर जा रहा है, स्पेशली रात को, स्पेशली ऑन वीकेंड्स बहुत जाम है,
सोच समझ के निकलना हो तो मेरे हिसाब से रात को निकल जाओ, लेट नाइट, या अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, जो मर्जी कर लो। अर्ली मॉर्निंग निकलो, अर्ली मॉर्निंग आओ, लेट नाइट निकलो, लेट नाइट जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं रात को जब गया हूँ यहाँ से अमृतसर के लिए तो रात को 1:30 बजे निकला हूँ, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्यार से हंस के निकल गया मैं। लेकिन वापसी में बत्ती लग गई भाई, दस दबा दबा के हालत ख़राब हो गया। सबसे पहले मुझे लुधियाना जाम मिला, वहाँ फ्लाईओवर बन रहा था। उसके बाद अराउंड सोनीपत से फ्लाईओवर्स कुछ कुछ बनने शुरू हो गए हैं, और पूरे दिल्ली के अंदर एंटर करने के बाद भी आगे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। रोड चौड़ी हो रही है, कहीं पे रोड ब्रॉड कर रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत जाम था ज़बरदस्त वाला, हालत मेरी ख़राब हो गई थी। और अब नहा धो के हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठे हैं, खाना वाना खा चुके हैं, जस्ट अब सोने लगे हैं। तो मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक चैनल पे बने रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो भी लाइक करना यार, बनता है ना, मेहनत चल रही है। आगे से कंटिन्यू व्लॉग्स आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ कि बहुत टाइम से हमने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। आगे कंटिन्यू रहेगा, आगे मेरे कुछ नए व्लॉग्स भी आएंगे, अकेले के आएंगे शायद, लेट्स सी। आप बने रहोगे चैनल पर तो पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट।